एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपका विवाह कब होगा, शादी कब होगी, इसे आसानी से कैसे पता कर सकते हैं? विगत कुछ दिनों से यह प्रश्न माता-पिता के द्वारा बार-बार पूछा गया था कि सर बताएं मेरे बेटे का विवाह कब होगा, मेरी बेटी का विवाह कब होगा? तो देखिए आज के ज्योतिष प्रोग्राम में 3 ऐसे पावरफुल सूत्र आपको बता रहा हूँ जो मैंने लाखों लोगों के साथ अनुभव करके देखा है। आज के ज्योतिष प्रोग्राम को यदि आपने ध्यानपूर्वक देखा तो निश्चित रूपेण आप पता कर सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, आपकी शादी कब होने वाली है। तो कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से संबंधित शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के 3 ऐसे सटीक पावरफुल सूत्र हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं आपका विवाह कब होगा, शादी कब होगी। तो इसे जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, ध्यान दें, चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी एबीसीडी समझ में नहीं आता हो, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का कुंडली का एक नक्शा आपको बना हुआ दिखाई देगा। यह मैं उदाहरण के तौर पर एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला सूत्र जानते हैं, विवाह कब होगा, शादी कब होगी। तो देखिए, आपने जैसे अपनी कुंडली खोली, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को पहले समझिए, नहीं तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे जो नए लोग हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले यह पता करना है कि कुंडली का विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा है। तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आपके नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक, लेकिन यही खाना जो है यह आपका विवाह स्थान है। अब हमें यह पता करना है कि विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। अब इस विवाह स्थान का स्वामी ग्रह इस विवाह स्थान में लिखे हुए नंबर के अकॉर्डिंग पता लगेगा। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, तो 7 के अकॉर्डिंग तो 7 नंबर से विवाह स्थान का स्वामी शुक्र बनता है। लेकिन मान के चलिए आपकी कुंडली में 1 लिखा हुआ है, तो आपके विवाह स्थान का स्वामी मंगल हो जाएगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। इस नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको निश्चित रूप में पता लग गया होगा कि आपके विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। और ध्यान दीजिए, इस स्वामी ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पर आ जाए जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को इस विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अब ये अंतरदशा कैसे पता लगेगी? आप कुंडली के पीछे जाओगे ना, तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा, उस पे डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। मान के चलिए किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर इस विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आ जाएगी, तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनेगा। और इसमें भी एक विशेष बात, यदि इस विवाह स्थान का स्वामी ग्रह, इस कुंडली का जो आपकी कुंडली का जो विवाह स्थान है, इसका स्वामी ग्रह यदि किसी की कुंडली में शुभ ग्रह बन रहा हो, जैसे चंद्रमा बन रहा हो, शुक्र बन रहा हो, गुरु बन रहा हो या बुध बन रहा हो, इन चारों ग्रहों में से कोई शुभ ग्रह बन रहा हो विवाह स्थान का स्वामी, और इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आएगी, तो और भी ज्यादा पावरफुल कंडीशन होती है
शादी का रिश्ता पक्का होने की। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। अब मान के चलिए ये कंडीशन तो आपकी बन रही है, विवाह स्थान के स्वामी की अंतर्दशा भी चल रही है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। तो जो भी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह बन रहा है और जिसकी अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह का मंत्र जाप करना आप शुरू करना, निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का जरूर योग बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है जिस पर हम विचार करते हैं, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को ध्यान देना, शुक्र, गुरु या बुध, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए। ऐसे समय पर इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए और ये तीनों ग्रह इन तीनों में से जिस किसी भी ग्रह की अंतर्दशा है वह ग्रह कुंडली में बलवान है, तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। अब मान के चलिए इन तीनों ग्रहों में से किसी की ग्रह की अंतर्दशा तो आ गई लेकिन बात नहीं बन रही है, तो इन तीनों में से जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उस ग्रह का मंत्र जाप करना शुरू करना, शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। लेकिन यह स्थिति ऐसे समय पर देखना है जब शादी विवाह की उम्र हो जाए, बार बार प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर यह कंडीशन बननी चाहिए, तो शादी का रिश्ता पक्का होने का योग जरूर बन जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपको पता है कि आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, चाहे आपके इसमें नंबर 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो। अब इस विवाह स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, आपके मान के चलिए चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए। अंतर्दशा जैसे पीछे आप कुंडली के जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां डेट वाइज लिख रखा है, ग्रह के आगे लिख रखा है कि कब तक इस ग्रह की दशा चलेगी। तो इन चारों शुभ ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए और इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के विवाह स्थान में बैठा हुआ है, जहां इस कुंडली के 7 लिखा है वहां पर, नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हो लेकिन ये आपकी कुंडली का विवाह स्थान यही है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में यदि चंद्र, शुक्र, बुध या गुरु में से कोई ग्रह बैठा है, उसकी अंतर्दशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। और यदि ये स्थिति चल रही है और बात नहीं बन रही हो, तो जो भी ग्रह बैठा हुआ है और जिसकी अंतर्दशा चल रही है उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करना, निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने की एक पावरफुल कंडीशन जरूर बन जाती है। अब देखिए, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के विविध प्रकार के सूत्र हैं, कोई 1 2 3 5 10 सूत्र नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र जो एक अथाह समुद्र है, इसमें हर किसी व्यक्ति की एक अपनी रिसर्च है, वो जितना ज्यादा गहराई में डुबकी लगाएगा उतना ही उसके ज्योतिषीय ज्ञान में निखार आएगा। तो आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में मात्र मैंने 3 सूत्र बताए, और भी अन्य सूत्र हैं, नियम हैं, जो आप धीरे धीरे करके मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो मैं एक एक वीडियो के माध्यम से 3 3 5 5 7 7 सूत्र लेकर के आपको प्रॉपर समझा दूंगा, और एक दिन आप स्वयं एक बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। और किसी की भी कुंडली देख करके आप अपना तो पता कर ही सकते हैं, दूसरे की भी कुंडली देख करके बिल्कुल विवाह योग, शादी का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसको भी हमारा ये ज्योतिष प्रोग्राम अच्छा लगा हो, वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।